सो आज मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी बताऊंगी, पार्ट्स लेटर के बताऊंगी कितने होते हैं, और जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं उसके अंदर किस तरह की लैंग्वेज यूज होती है, और ओपनिंग कैसे करते हैं लेटर की, उसको एंड कैसे करते हैं, और उसका एंडिंग के सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो लेटर जैसे कि आपको सबको मालूम है, लेटर आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लिखते हैं। कुछ फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, कुछ इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो आप अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, अपनी फैमिली को लिखते हैं, और फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो आप किसी ऑफिस को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं अपने किसी काम के लिए। तो लेटर होता क्या है, ये एक रिटन और प्रिंटेड कम्युनिकेशन है which is either directed to a person or organization। तो अगर पर्सन को है तो वो क्या है, मुझे बताएं। अगर आप किसी पर्सन को लिख रहे हैं, अपने किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं, तो वो फॉर्मल लेटर होगा या इनफॉर्मल होगा? बताएं। इनफॉर्मल लेटर। हाँ, इनफॉर्मल लेटर होगा। और जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ऑफिस को लिखते हैं, वो होता है आपका फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो दोनों का फर्क होता है। आज हम पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल लेटर। तो उसके अंदर सबसे पहले आ जाती है हेडिंग। हेडिंग के अंदर आपको क्या लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है और डेट लिखनी होती है। ठीक है, तो अगर आपका कैजुअल कोई फ्रेंडली लेटर है, फॉर्मल लेटर नहीं है, आपने किसी दोस्त को लिखना है, बहन भाई को लिखना है, मदर को लिखना है, फादर को लिखना है, इन केस के यू आर इन अ हॉस्टल और आप अपनी फैमिली को लेटर लिख रहे हो, या आपका भाई हॉस्टल में और आप घर से उसको लिख रहे हो, तो उसमें एड्रेस की जरूरत नहीं होती है। मगर आप जब एक फॉर्मल लेटर लिखते हो तो उसके अंदर आपको एड्रेस जरूर देना होता है। और अगर आप एग्जाम हॉल में हो और आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया और आप वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर आपने जो एड्रेस लिखना है वो आपने सिर्फ उसमें आपने एबीसी अज्यूम्ड एड्रेस लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल लिखना है उसके अंदर। ठीक है, और सिटी एबीसी इस तरह करते हैं, क्योंकि आप कभी भी एड्रेस नहीं देते हो जब आप एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सैल्यूटेशन, जो कि होती है ग्रीटिंग्स। जाहिर है जब आप किसी को भी लेटर लिखते हो, डियर अंकल आप लिखते हो, डियर ब्रदर लिखते हो, उसके बाद आप उसको ग्रीट करते हो। ठीक है, मतलब ये ग्रीटिंग होती है, डियर अंकल, उसके बाद आपने हमेशा कॉमा डालना होता है। और ये इसका एक फॉर्मेट होता है, और ये फॉर्मल भी हो सकती है आपकी बिगिनिंग। और जैसे डियर एक फॉर्मल लफ्ज समझा जाता है, लेकिन माय डियरेस्ट, माय स्वीट ब्रदर वगैरह ये कुछ इनफॉर्मल भी आप लिख सकते हो। और हाय, हाय अली, हाय समीर, ये हाय अहमद, अगर आपका कोई दोस्त है तो आप इसमें और भी ज्यादा इनफॉर्मल हो सकते हैं। तो हेडिंग का मैंने आपको बताया, उसकी मैं आपको एग्जांपल भी बता देती हूँ, जैसे कि एक फॉर्मल लेटर की भी और एक इनफॉर्मल की भी। ये देखिए, ये है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर द पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज। तो इसके अंदर आपने ये क्या लिखा है, इसके अंदर आपने यहाँ पर एड्रेस जो है वो किस तरह से लिखा है, इसमें आप अपना, चूंकि आप एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल कॉमा सिटी एबीसी और उसके बाद डेट डालनी है। तो एड्रेस और डेट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बिगिनिंग में एड्रेस और डेट जरूर डालते हैं। एड्रेस अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में है तो आप एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी अज्यूम्ड एड्रेस लिखेंगे। फिर उसके बाद ग्रीटिंग्स हैं ये, डियर फादर, यहां तक मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ द लेटर। अब जो पार्ट्स हैं लेटर के वो क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं द बॉडी। बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो, उसके अंदर क्या होता है, जो आप डियर, जो आप ग्रीटिंग्स करते हो उसके बाद आती है बॉडी ऑफ द लेटर। उसके अंदर आपने वो इंफॉर्मेशन लिखनी होती है जिसके लिए आपने लेटर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैसेज है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने फादर को जो भी लेटर लिख रहे हो जिसकी रीजन क्या है कि आपको फंड्स चाहिए, तो उसमें आपने स्टेट द रीजन, यू हैव टू स्टेट द रीजन फॉर योर राइटिंग, दैट इज द मेन बॉडी। और उसमें आप पहले तो जाहिर सी बात है आप डायरेक्टली यही नहीं लिखोगे डियर फादर आई नीड सम मनी,
उससे पहले आप लिखोगे कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, इट्स बीन लॉन्ग दैट आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू, बहुत लंबा अरसा हो गया आपकी तरफ क्योंकि मैं बिजी था इम्तिहानों में, ये वो कुछ करने के बाद फिर उसके बाद आप अपने मकसद की तरफ आएंगे और इसके अंदर आप वो इंफॉर्मेशन शेयर करोगे जो आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप शेयर करोगे, या आपको कोई रिक्वेस्ट अपने फादर से करनी है, अपने भाई से करनी है, कुछ भी तो आप इसके अंदर लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद आपने एंडिंग सेंटेंस लिखना है, उससे पहले सिग्नल देना है कि आप एंड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग सम विजिटर्स एंड आई हैव टू गो, और या आप लिखोगे आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, अब जगह खत्म हो रही है लिखने की तो अब मैं खत्म करना चाह रहा हूँ लेटर को, या कि अभी आप ने कुछ टेस्ट की तैयारी करनी है तो आपको अब जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कोई सिग्नल देना है कि आप उसको एंड करें, और फिर उसके बाद एंडिंग लाइन आपने लिखनी होती है। एंडिंग लाइन जो होती है वो उसका कंक्लूजन होता है, क्लोजिंग होती है। तो क्लोजिंग आपने किस तरह करनी है, कुछ शॉर्ट वर्ड्स, बिल्कुल कोई लंबे चौड़ी कहानी नहीं लिखते, शॉर्ट से वर्ड्स लिखते हैं, और इन द क्लोजिंग द फर्स्ट वर्ड इज कैपिटलाइज्ड एंड यू पुट अ कॉमा आफ्टर द लास्ट वर्ड, ठीक है। वो आप किस तरह से करते हो, जैसे कि ये देखिए ये ग्रीटिंग है, इसके बाद आपकी ये यहाँ पर इसके पूरे पार्ट्स अगर आप देखें, सबसे पहला पार्ट मैंने बताया था हेडिंग, जिसमें क्या होता है, हेडिंग में आप क्या डालते हो, डेट, टाइम, डेट और वो एड्रेस वगैरह। हाँ एड्रेस पहले आता है या डेट, डेट लास्ट में होती है, पहले एड्रेस। हाँ वगैरह कुछ नहीं, बस दो चीजें, एड्रेस और डेट। फिर ग्रीटिंग, ग्रीटिंग्स में क्या लिखते हैं, यस मिस माय डियर फादर और माय डियर फ्रेंड वगैरह। हाँ, और उसके बाद कॉमा मैंने बताया था, कॉमा ये रेड में नजर आ रहे हैं, कॉमा जरूर लिखते हैं। उसके बाद बॉडी है, मेन बॉडी ऑफ द लेटर, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर पहले सबसे यही लिखते हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में क्या आप ये तो नहीं लिखोगे ना, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई होप मिस, पहले लिखेंगे आई होप, पहले लिखेंगे मिस आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। फिर एंड आई एम आल्सो फाइन। फिर नाउ मिस, फिर बताएंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, हाँ, जो फिर आपका जो मकसद है वो बयान करना है, जी। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्लोजिंग वगैरह, मतलब है जन जगह वगैरह फिर ख़त्म हो जाती है, फिर कोई ऐसे बात कहनी है जिससे पता चल जाए कि अब बस एंड होने वाला लेटर का। हाँ शाबाश, तो वो क्या लाइन लिखोगे आप, किस तरह से सिग्नल दोगे अब क्या आप एंड करने जा रहे हो, बस कुछ इस तरह की बातें कहेंगे, हमें कहीं जाना है या फिर मेरी पढ़ाई का वक्त हो। इंग्लिश में बताएं, इंग्लिश में क्या लाइन लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे नाउ आई एम गोइंग टू टेकिंग माई क्लास। अच्छा, नाउ इट्स माय क्लास टाइम और आई एम एक्सपेक्टिंग सम विजिटर, ये मैंने आपको बताया था, ओके। उसके बाद क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसे करनी है, अब ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। क्लोजिंग में आपने लिखना है कोई भी इस तरह की बेस्ट विशेस आपने देने हैं, या राइट बैक सून, ठीक है, बेस्ट विशेस, राइट बैक सून, ये आपने लिखना है। और फिर उसके बाद आपने अपना नाम लिख देना है, सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर का ये मतलब नहीं है कि आपने बाकायदा अपने वो सिग्नेचर करने हैं, आपने नाम अपना लिखना है। सो और लव फ्रॉम मी, या होप टू हियर फ्रॉम यू सून, बेस्ट विशेस, और उसके बाद आपने अपना नाम लिख देना है, ठीक है। तो ओपनिंग के क्या वर्ड्स हैं, सबसे पहले आपने जब लिखना है डियर अंकल, डियर फादर, डियर ब्रदर, उसके बाद आपने आई होप यू आर फाइन, या फिर आपने लिखना है थैंक्स फॉर योर लेटर, इट वॉज ग्रेट टू गेट योर लेटर, आई एम राइटिंग टू आस्क यू अ फेवर, सॉरी फॉर नॉट राइटिंग फॉर सो लॉन्ग। अब ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपके पास डू यू हैव अ कॉपी एंड पेन विद यू, कामरान? यस मिस, इनका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अभी आप आगे चले, मैं बाद में लिख लूंगा।
हाँ ठीक है, लेकिन ये स्क्रीनशॉट वगैरह तो आप लेते हो, लेकिन लिखने की भी आदत होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपने स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करने, आपने हाथों से लिखना है। तो अब लिखने की जो है ना प्रैक्टिस बिल्कुल खत्म हो रही है। यही है कि वीडियो लेक्चर देख लिया, सुन लिया, अच्छी बात है, वो भी टेक्नोलॉजी का एक अच्छा यूज है और इट सेव्स टाइम, और टाइम सेव करना चाहिए। लेकिन जो चीज रिक्वायर्ड है कि आपको एग्जाम जो है वो आपको वर्बल भी नहीं देना, आपको रिटर्न देना है, और मार्क्स भी आपकी रिटर्न जो परफॉर्मेंस है उस पर दिए जाएंगे, तो इसलिए लिखने की जरूर आदत होनी चाहिए। फिर जो क्लोजिंग है ये भी सारी जो है इसी तरह से होनी चाहिए। होप टू हियर फ्रॉम यू सून, बेस्ट विशेस, एंड देन यू राइट योर नेम। ठीक है, तो ये लेटर्स मैंने आज आपको बताया दो तरह के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वेयर एज फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू ऑफिसेज एंड इंस्टीट्यूशंस। और ऑफिसेज एंड इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या हो सकता है? लेटर्स टू न्यूज़पेपर्स, एडिटर्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, योर स्कूल हेड, द डिप्टी कमिश्नर, हेल्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ योर एरिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैं आती हूँ एक सैंपल लेटर की तरफ। ठीक है, तो सैंपल लेटर जो है वो है एक फॉर्मल लेटर है। लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज ऑन द इशू ऑफ इरेगुलर पावर ब्रेकडाउन, यानी कि आपके इलाके में गैर इलानिया लोड शेडिंग हो जाती है, और आपने मसलन आपकी पढ़ाई का वक्त है या आप कोई जरूरी काम करना है, तो उस टाइम पर बिजली चली जाती है, पावर ब्रेकडाउन हो जाता है, तो आप लोग बड़े तंग हैं इस चीज से। तो इसलिए आपने लेटर लिखना है एडिटर ऑफ द न्यूज को। न्यूज़पेपर में इस तरह के एडिटर्स लिखे जाते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं, और फिर जाहिर है वहाँ के जो न्यूज है वो सब पढ़ते हैं, तो वहाँ के जो हुकाम बाला हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन तक की बात पहुंच जाती है। तो अगेन उसी तरह से आपने इसका भी जो फॉर्मल है चाहे या इनफॉर्मल है, उसको आपने किस तरह से, वही आपने सबसे पहले उसका जो यहाँ पर अपना हेडिंग में एड्रेस एंड डेट लिखनी है, और डेट लिखने का तरीका भी देख लें। पहले मंथ, फुल मंथ लिखते हैं, मसलन आज डेट है दिसंबर 24, तो आपने पहले पूरा दिसंबर लिखना है, फिर 24 लिखना है, फिर कॉमा एंड देन ईयर 2020। सो ये इस तरह से डेट लिखते हैं, डेट कभी भी गलत नहीं लिखनी है। अच्छा, और इसी ये जो फॉर्मेट है, पहले पूरा मंथ, और मंथ का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद दिसंबर 2 या आज दिसंबर 24 है तो आगे कॉमा, 24 के बाद कॉमा, वाजिया कॉमा होना चाहिए, फिर जो ईयर है 2020 जैसे। फिर आप किसको लिख रहे हो? दी एडिटर। आपने यहां से देखना है, जो क्वेश्चन है कि लेटर किसको लिखा जा रहा है, टू दी एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, तो आप लिखेंगे दी एडिटर, डी न्यूज, एडिटर के बाद आपने कॉमा डालना है, डी न्यूज, और फिर सिटी का नाम, ठीक है, लाहौर। और सब्जेक्ट क्या है? इशू आपने सब्जेक्ट देना होता है। अब जो आपने इनफॉर्मल लेटर लिखा है उसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं आप देते, आप सिर्फ डियर अंकल, डियर फादर, डियर ब्रदर लिखते हो, और नीचे आप उसका स्टार्ट कर देते हो। लेकिन यहाँ पर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट बताना है, क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है। सब्जेक्ट इशू ऑफ पावर ब्रेकडाउन, नीचे आप लिखेंगे, आप यहाँ पर आपको डियर, हाय वगैरह नहीं लिखोगे। रिस्पेक्टेड सर, ये रिस्पेक्ट सर लिखा हुआ है, रिस्पेक्टेड होना चाहिए। रिस्पेक्टेड सर, योर न्यूज़पेपर enjoys a vast readership throughout the country। ठीक है, कि आपका जो न्यूज़पेपर है इसकी बहुत सारा जो है वो रीडरशिप है, बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ते हैं। So through this newspaper, I want to draw the attention of the authorities towards the severe issue of irregular power breakdowns। तो लिहाजा इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं अथॉरिटीज की तवज्जो अब मेरे इलाके में जो इतनी ज्यादा पावर ब्रेकडाउन होती है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। It is true that the country is facing an acute power crisis. We had been tolerating the load shedding for last many years। और फिर उसमें वो बताता है कि मतलब कि ये सच है कि हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा एनर्जी क्राइसिस का सामना है, और हम लोग सालों से लोड शेडिंग का जो अजाब है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। बट फॉर लास्ट मेनी मंथ्स इरेगुलर ब्रेकडाउन्स हैव बिकम अ रूटीन ऑफ आवर सब डिवीजन। तो कुछ चंद माह से जो इरेगुलर गैर इलानिया लोड शेडिंग है ये यहाँ की जिंदगी का हिस्सा बन गई है।
इट कॉजेज हैवी डैमेजेस टू कॉस्टली हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स। और इसकी वजह से आपको मालूम है कि जब एकदम से लोड शेडिंग होती है और उसकी वोल्टेज कम या ज्यादा होती है, तो टेलीविजन, फ्रिज या आपके माइक्रोवेव ओवन वगैरह ये इनको ये जल जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो उसका वो जिक्र कर रहा है, आई होप दैट द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल टेक इमीडिएट स्टेप्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट है, ये जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, वो इस पर कोई एक्शन लेंगी और इस सिचुएशन को बेहतर बनाएंगी। थैंक यू, इसके अंदर आपने थैंक यू जरूर करना है और फिर आपने योर्स सिंसियरली, आपने लविंगली या इस तरह के आप कोई इनफॉर्मल वर्ड्स यूज नहीं करते और विद बेस्ट विशेस वगैरह ये भी नहीं लिखना है। आपने लिख देना है योर्स सिंसियरली और नीचे XYZ अपना नाम कभी भी नहीं लिखते हैं एग्जाम में। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर। अब मैं आपको एक इनफॉर्मल लेटर देती हूँ। फॉर्मल लेटर आपने होमवर्क में करना है और इनफॉर्मल लेटर मैं आपको दे रही हूँ जो आपने अभी बैठ के करना है। हाँ, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, लिखिए, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। क्या आपने साइंस सब्जेक्ट चूज किए हैं? सॉरी, आप अपने छोटे भाई को खत लिख रहे हो और वो अब जैसे क्लास 8th में है और आप उसको एडवाइस कर रहे हो एक बड़ा भाई होने की हैसियत से कि तुम साइंस सब्जेक्ट चूज करो क्लास 9th में, क्योंकि उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है और तुम क्या क्या प्रोफेशन चूज कर सकते हो ये पढ़कर, और तुम्हारा कैरियर किस तरह से अच्छा होगा अगर तुम साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। तो ये आपने उसको एडवाइस करनी है। तो अभी बैठ के लिखें, शाबाश, 10 मिनट है आपके पास। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। मिस छोटे भाई को लेटर लिखना है? जी जी, यही कि मिस